हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर की आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्रम विनिमय संबंध क्या होते हैं और कुछ मान भी उसके निकाले थे हमने, जैसे Lx Ly कोणीय संवेग के जो घटक हैं इसका क्रम विनिमय निकाला था, आयोडा h बार Lz प्रूफ किया था। इसी तरह से Ly Lz बराबर होता है आयोडा h बार Lx, y और z है तो x के बराबर होगा, और Lz Lx जो होता है वो आयोडा h बार Ly। पिछली क्लास में ये हमने प्रूफ किया था, एक को प्रूफ किया था, बाकी दो इसी प्रकार लिखे थे। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, अगर रेगुलर देख रहे हैं तो पता होगा कि सब कुछ कैसे चल रहा है क्रम से। आज अपन प्रूफ करेंगे L वेक्टर क्रॉस L वेक्टर बराबर आयोडा h बार L वेक्टर। प्रूफ दैट, इसी को भी उसी रूप में प्रूफ करना है। L वेक्टर क्या होता है? जहाँ L वेक्टर कोणीय संवेग होता है जिसको घटक के रूप में लिखें तो Lx i कैप प्लस Ly j कैप प्लस Lz k कैप होता है। तो L क्रॉस L कैसे सॉल्व करेंगे? तो L क्रॉस L लिखते हैं हम, सारणिक द्वारा हल करेंगे तो i कैप j कैप k कैप, ठीक है। L क्रॉस के घटक जो हो गए Lx Ly Lz, फिर Lx Ly Lz, ठीक है। अब इसको हल करते हैं हम तो i कैप, इसको यहाँ से छोड़ दिया तो इनका गुणा होगा, यानी क्या आएगा Ly Lz माइनस Lz Ly। इसको छोड़ दिया हमने, क्रॉस गुणा कर दिया Ly Lz माइनस Lz Ly, फिर माइनस j कैप, तो इसको छोड़ दिया तो गुणा करेंगे Lx Lz माइनस Lz Lx प्लस k कैप, इसको छोड़ दिया तो गुणा करेंगे Lx Ly माइनस Ly Lx। अब ये क्या होता है? Ly Lz माइनस Lz Ly क्या होता है? जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, Lx Ly जो क्रम विनिमय संबंध होता है वो किसके बराबर होता है? Lx Ly माइनस Ly Lx के बराबर। तो Ly Lz Ly किसके बराबर होगा? ये Ly Lz के बराबर। इसमें माइनस कॉमन ले लें तो प्लस हो जाएगा, और इसको Lz Lx माइनस Lx Lz लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो गया? Lz Lx के बराबर। माइनस तो कॉमन ले लिया हमने, प्लस हो गया, तो ये हो गया Lz Lx माइनस Lx Lz, जो किसके बराबर हो जाएगा? Lz Lx के बराबर, प्लस k कैप, ये किसके बराबर हो गया? Lx Ly के बराबर, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है? यहाँ से देखो, Ly Lz किसके बराबर है? आयोडा h बार Lx के बराबर। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? तो ये चल रहा है अपना L क्रॉस L बराबर, तो i कैप और Ly Lz की जगह क्या लिख देंगे? यहाँ से देखो, आयोडा h बार Lx, तो लिख दो आयोडा h बार Lx लिख दिया, प्लस j कैप और Lz Lx ये किसके बराबर है? आयोडा h बार Ly के बराबर। इसकी जगह क्या लिख दिया? आयोडा h बार Ly प्लस k कैप Lx Ly ये किसके बराबर है? आयोडा h बार Lz के बराबर। आयोडा h बार Lz, इन सब में से आयोडा h बार तो कॉमन ले लें हम, सब में कॉमन है आयोडा h बार, आयोडा h बार, आयोडा h बार सब में है, तो क्या बचेगा यहाँ से? Lx i कैप प्लस Ly j कैप प्लस Lz k कैप, और ये अगेन इसको क्या लिख सकते हैं? क्या है ये? L वेक्टर। तो प्रूफ हो गया L क्रॉस L इक्वल टू क्या हो गया? आयोडा h बार
एल वेक्टर के बराबर। तो ये सिद्ध करना था अपने को, एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर बराबर क्या होता है, आयोडा एच बार एल वेक्टर। अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे संलग्न संकारक। संलग्न संकारक तो क्या होता है संलग्न संकारक, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। एक चीज़ मैं पहले कह दूँ, इस संकारक वाला जो चैप्टर है ऑपरेटर का, उसको बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर ध्यान से नहीं समझा, नहीं सीखा, तो सब कुछ ऊंचा नीचे हो जाएगा, ऊपर नीचे, और कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक एक वीडियो को 2-2, 3-3 बार ध्यान से देखो, समझो किसका क्या अर्थ निकल रहा है। तो संलग्न संकारक क्या होता है, यदि दो रेखिक संकारक, रेखिक संकारक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़ा चुका हूँ मैं सब ये। तो दो रेखिक संकारक ए कैप और बी कैप हैं, जो दो अवस्थाओं के तरंग फलन निकाय की, जैसे दो अवस्थाएं हैं, मान लो दो अवस्थाओं के तरंग फलन, एक मान लिया हमने स्याई और दूसरा मान लिया फाई। तो दो रेखिक संकारक हैं ए कैप और बी कैप, जो दो अवस्थाओं के तरंग फलन स्याई और फाई के लिए यदि निम्न आयतन प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं, ये कंडीशन है संकारक की डेफिनेशन लिखने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए, निम्न आयतन प्रतिबंध को संतुष्ट करें। क्या आयतन प्रतिबंध है, समाकलन, आयतन समाकलन है ये, बी कैप स्याई स्टार जो संयुग्म की लगाते हैं फाई डी क्यू आर, आयतन डी क्यू आर से दिखाते हैं अपन, इक्वल टू हो स्याई स्टार ए कैप फाई डी क्यू आर। अगर ये दोनों संकारक इस आयतन प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहे हैं, ये एक प्रतिबंध है, शर्त है, इसको अगर संतुष्ट कर रहे हैं, तो बी कैप को ए कैप का संलग्न संकारक कहते हैं। तो बी कैप को ए कैप का क्या कहेंगे, संलग्न संकारक कहते हैं। तो दोनों संकारक ए कैप बी कैप रेखिक संकारक तो हैं। अगर दो तरंग फलन अवस्था स्याई और फाई के लिए इस आयतन प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, तो ये बी कैप क्या कहलाएगा, ए कैप का संलग्न संकारक। ये डी क्यू आर जो अपन ने लिखा है वो आयतन के लिए ही है, इसको चाहे तो डी बी लिख सकते हैं, बी आयतन वॉल्यूम होता है, या कला निर्देशांक का आयतन अपन टॉ से दिखाते हैं तो डी टॉ भी लिख सकते हैं, अल्पांश आयतन है तो डी क्यू आर जरूर नहीं, डी टॉ लिख सकते हैं या डी बी भी लिख सकते हैं। तो ए कैप का संलग्न संकारक बी कैप या बी कैप को ए कैप का संलग्न संकारक कहते हैं। तो इसलिए बी कैप को क्या लिख सकते हैं, ए कैप प्लस भी लिखा जा सकता है, संलग्न संकारक है इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको। अगर बी कैप को बी कैप नहीं लिखना चाहें और एक ही फॉर्म में लिखना चाहें तो ए कैप प्लस लिख सकते हैं, प्लस चिन्ह लगा दिया तो इसका मतलब ये ए कैप का क्या है, संलग्न संकारक है। ए कैप प्लस लगा दिया तो क्या कहलाएगा, ये ए कैप का संलग्न संकारक। यानी इस आयतन प्रतिबंध को अब अपन बी कैप की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ए कैप प्लस के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि संलग्न संकारक है। तो ए कैप प्लस स्याई स्टार फाई, चाहे तो डी क्यू आर की जगह डी पी लिख सकते हैं आयतन, और इक्वल टू स्याई स्टार ए कैप फाई डी बी। ठीक है, इसी प्रतिबंध को अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब अपन बी कैप को क्या लिख रहे हैं, ए कैप प्लस के रूप में लिख रहे हैं, क्योंकि ए कैप प्लस क्या है, बी कैप का संलग्न संकारक।
तो इस प्रतिबंध को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी हमने इसमें क्या किया है, बी कैप को क्या लिख दिया, ए कैप प्लस लिख दिया। अब इसके कुछ गुण भी हैं, ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी लिख लें, संलग्न संकारक के गुण। तो क्या गुण है, जैसे नंबर 1, ए कैप प्लस का प्लस। अब ए कैप प्लस क्या है, बी कैप का संकारक, संलग्न संकारक। अब उसका प्लस लगा दिया तो बी कैप ए कैप का संलग्न संकारक है, तो ए कैप क्या हो जाएगा, बी कैप का संलग्न संकारक हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ए कैप के प्लस का प्लस क्या हो गया, ए कैप हो गया। भाई ए कैप प्लस का मतलब बी कैप है। ए कैप प्लस किसको लिखा अपन ने, बी कैप को, और बी कैप प्लस मतलब ए कैप, क्योंकि बी कैप का संलग्न संकारक ए कैप का संलग्न संकारक बी कैप, आपस में एक दूसरे के तो हैं ये, एक तरंग फलन चाई के लिए, एक फाई के लिए, तो आपस में दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, संलग्न संकारक, जैसे मेड फॉर ईच अदर होते हैं वैसे ही हैं। तो ए कैप प्लस बी कैप है, यानी ए कैप का संलग्न संकारक है, तो ए कैप प्लस का प्लस क्या हो गया, ए कैप हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ए कैप बी कैप गुणा में है रेखिक संकारक, इनका प्लस निकालते हैं तो वो आएगा, क्योंकि ए कैप का प्लस क्या होता है, बी कैप प्लस, बी कैप होता है ना संकारक इसलिए, और ए कैप प्लस लिख सकते हैं। तो ये कुछ गुण हैं संलग्न संकारक के जिनको अपन लिख सकते हैं। तो ए कैप प्लस का प्लस ए कैप हो गया, और ए कैप बी कैप अगर गुणा में है और इसके ऊपर प्लस लग रहा है तो उसको अपन लिख सकते हैं बी कैप प्लस और ए कैप प्लस। ठीक है, तो ये कुछ संकारक के प्रमुख गुण हैं। तो अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे हर्मिटी संकारक। ठीक है, पढ़ेंगे हर्मिटी संकारक। क्या होता है हर्मिटी संकारक, देखो ध्यान से समझना है। हर्मिटी संकारक क्या है, यदि किसी निकाय की दो अवस्थाएं हैं, दो अलग अलग अवस्थाएं हैं, जिनसे संबद्ध तरंग फलन अलग अलग तरंग फलन होंगे, तो शाई 1 और शाई 2 मान लें, शाई 1 में शाई 2 है। तो संकारक ए तो कोई कॉमन नेम है, वैसे भी अपन ऑपरेटर के लिए ए इस्तेमाल करते ही हैं। तो संकारक ए अब ये स्पेशल बन जाएगा अगर निम्न आयतन प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। तो हर्मिटी संकारक होगा यदि ए हर्मिटी संकारक होगा यदि निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करे, यदि निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करे। क्या प्रतिबंध होगा, लगभग सेम वैसा ही है जैसे अभी संलग्न संकारक के लिए हमने लिया था, वैसा ही आयतन प्रतिबंध है ये भी। तो आयतन प्रतिबंध जिससे वहाँ लिया था, आयतन समाकलन ए ऑपरेटर है अपना यहाँ पे, शाई 1 स्टार शाई 2 डीवी, आयतन के रूप में डीवी लिख लो या डी क्यू आर या डी टो लिख सकते हैं, और इक्वल टू कितना हो, शाई 1 स्टार ए शाई 2 डीवी। अगर ये प्रतिबंध संतुष्ट होता है किसके लिए, निकाय की दो अवस्थाओं के तरंग फलन शाई 1 शाई 2 के लिए ए ऑपरेटर, ए क्या है, ऑपरेटर है, तो ए ऑपरेटर संकारक जो है वो तरंग फलन शाई 1 शाई 2 के लिए इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, तो ए क्या कहलाएगा, हर्मिटी संकारक कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा, ये हर्मिटी संकारक। अब इसके कुछ गुण हैं, ये तो डेफिनेशन होगी हर्मिटी संकारक की। अब हर्मिटी संकारक के कुछ गुण लिख रहे हैं, तो संकारक के प्रमुख गुण।
पहला गुण है नंबर 1, हर्मिटी संकारक का आइगेन मान। आइगेन मान सेकेंड ईयर में पढ़े हैं तुमने सांख्यिकी में। हर्मिटी संकारक का आइगेन मान सदैव वास्तविक होता है। आइगेन मान सदैव क्या होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक होगा, काल्पनिक नहीं है, सम्मिश्र नहीं है। कैसा होगा? वास्तविक। तो इसको प्रूफ करते हैं अपन। आइगेन मान वास्तविक होता है, इसको प्रूफ कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? तो माना संकारक ए, संकारक ए का आइगेन मान लैम्डा है। आइगेन मान जानते ही हो, अगर किसी तरंग फलन पर किसी संकारक को ऑपरेट करने पर जो परिणामी रिजल्ट मिलता है उसमें तरंग फलन का जो गुणज आता है संख्या के रूप में, उसको अपन आइगेन मान कहते हैं। ये सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। तो माना संकारक ए का आइगेन मान क्या है? लैम्डा। और जो दो अवस्थाओं के तरंग फलन मानते हैं वो फिलहाल यहाँ ψ1 बराबर ψ2 बराबर क्या मान लेते हैं? ψ मान। जैसे अपन ने समस्या हम यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा है, दोनों अवस्थाओं के तरंग फलन ψ1 और ψ2 हैं। तो ψ1 बराबर क्या मान लो? ψ2, और केवल ψ मान लो दोनों को। ठीक है। अब A ऑपरेटर है, इसको ψ पे ऑपरेट करेंगे तो A ψ इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? लैम्डा ψ। लैम्डा क्या है? आइगेन मान। आइगेन मान वही होता है जिस किसी संकारक को तरंग फलन पे ऑपरेट करने पर जो संख्यात्मक गुणज प्राप्त होता है उसको अपन आइगेन मान कहते हैं। तो ऊपर हमने मान लिया आइगेन मान लैम्डा है, तो ψ पर जब A ऑपरेट करेंगे तो क्या मिल गया? लैम्डा ψ मिल गया। अब हर्मिटी संकारक की डेफिनेशन को लगाते हैं। हर्मिटी संकारक की परिभाषा से इस परिभाषा को यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये परिभाषा है, ψ1 और ψ2 की जगह अपन ने क्या मान लिया? ψ। तो इसी प्रतिबंध को लिख दो दोबारा से। तो क्या हो गया? A ψ1 की जगह अब ψ है, स्टार, और ψ2 की जगह भी क्या हो गया? ψ। डी भी लिख दो या डी टो लिख दो, एक ही बात है। इक्वल टू समाकलन ψ1, लिमिट लगा देंगे माइनस अनंत से अनंत, पूरे आकाश के लिए, संपूर्ण आकाश के लिए लिमिट है। और ψ1 की जगह भी क्या है? ψ। तो ψ स्टार A ψ डी बी। डी बी की जगह चाहें तो डी टो लिख सकते हैं, वो भी अल्पांश आयतन के लिए अपन डी टो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही बात है। अब A ψ किसके बराबर है? देखो यहाँ से लैम्डा ψ के बराबर। तो A ψ की जगह क्या लिख दो? लैम्डा ψ। तो लिमिट माइनस अनंत से अनंत लैम्डा ψ स्टार ψ, और डी टो लिख दो चाहो तो यहाँ। डी भी लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, या डी टो लिख सकते हैं। फिर ψ स्टार A ψ की जगह क्या लिखना है? लैम्डा ψ, और डी टो लिमिट लगा दो माइनस अनंत से अनंत। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। स्टार लग रहा है तो लैम्डा स्टार ψ स्टार ψ डी टो, दोनों पे स्टार लगा दिया अलग अलग। लैम्डा स्टार ψ डी टो बराबर लिमिट माइनस अनंत से अनंत है ये, ψ स्टार लैम्डा ψ और डी टो। ये तो वास्तविक एक आइगेन मान जो होता है संख्या होती है, तो संख्या तो कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट को समाकलन से क्या कर सकते हैं? अपन बाहर निकाल सकते हैं। संख्या को समाकलन से क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। तो लैम्डा स्टार को बाहर निकाल दिया, लिमिट माइनस अनंत से अनंत, क्या बचा? ψ स्टार ψ डी टो बराबर, इधर भी लैम्डा को बाहर निकाल दो,
समाकलन माइनस अनंत से अनंत शाई स्टार शाई डी टो। इधर ले आओ पक्षांतरण करके, तो दोनों एक जैसे मान है तो कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा लैम्डा स्टार माइनस लैम्डा, इधर ला के कॉमन ले लिया दोनों में, ये माइनस अनंत से अनंत शाई स्टार शाई डी टो। अब चूंकि ये प्रायिकता को शो करता है, संपूर्ण आकाश के लिए प्रायिकता का फलन है शाई स्टार शाई डी टो जो जीरो नहीं है, क्योंकि तो लांबिक फलन के लिए जीरो होती है, तो यहाँ पे ये जीरो नहीं है तो कौन जीरो होगा, इक्वल जीरो चल रहा है, इसको उधर लाएंगे तो बराबर में क्या बचेगा जीरो, तो इन दोनों में से कोई एक का जीरो होना जरूरी है, तभी तो इनका गुणनफल क्या आएगा ज़ीरो। अब ये तो ज़ीरो है नहीं, तो फिर कौन जीरो हुआ, लैम्डा स्टार माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, यानी क्या हुआ लैम्डा स्टार बराबर लैम्डा। तो क्या सिद्ध हुआ इसका मतलब, लैम्डा स्टार बराबर लैम्डा, यानी कि लैम्डा का संयुग्मी लैम्डा स्टार एक दूसरे के समान है, अर्थात लैम्डा का संयुग्मी लैम्डा स्टार परस्पर समान है, जो तभी संभव है जबकि लैम्डा एक वास्तविक मान हो। एक वास्तविक मान हो तभी संयुग्मी क्या होता है, समान होता है, अन्यथा अगर सम्मिश्र मान है जैसे e की घात आयोडा x का संयुग्मी क्या होता है, संयुग्म क्या होता है इसका e की घात माइनस आयोडा x, समान थोड़ी है, तो अलग अलग है। तो संयुग्मी सम्मिश्र है या काल्पनिक है, उनके तो संयुग्मी समान होते ही नहीं है, लेकिन वास्तविक मान है तो उनके संयुग्मी क्या होते हैं, समान। तो समान हमने प्रूफ कर दिया, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्टार, लैम्डा का संयुग्मी लैम्डा स्टार आपस में समान है, तो ये तभी संभव है जब लैम्डा क्या हो, एक वास्तविक मान। तो इससे सिद्ध हो गया कि हर्मिटी संकारक का आइगेन मान क्या होता है, एक वास्तविक मान होता है। ठीक है, संकारक का दूसरा गुण देखो, यदि दो अवस्थाओं के संगत तरंग फलन अलग अलग हों, तो अलग अलग में मान लेते हैं शाई 1 और शाई 2, शाई 1 व शाई 2 हों। अब तरंग फलन अलग अलग होंगे तो उनके आइगेन मान भी अलग अलग होंगे। आइगेन मान भिन्न भिन्न होने के कारण, भिन्न भिन्न होने पर दोनों तरंग फलन लांबिक होंगे। दोनों तरंग फलन कैसे होंगे, लांबिक फलन होंगे। अब इसको प्रूफ करना है अपने को। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी निकाय की अवस्था की दो तरंग फलन अलग अलग हैं, शाई 1 शाई 2, तो उनके आइगेन मान भी अलग अलग होने पर दोनों तरंग फलन क्या होंगे, लांबिक फलन होंगे। तो प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे देखो, माना ये शाई 1 शाई 2 को चाहे तो शाई एम और शाई एन मान सकते हैं, शाई एम शाई एन, माना शाई एम एवं शाई एन के संगत तरंग फलन के आइगेन मान, तरंग फलन के आइगेन मान अल्फ़ा एम व अल्फ़ा एन है। तो दोनों के अलग अलग तरंग फलन मान लिए, एक अल्फ़ा एम और एक का अल्फ़ा एन। अब ऑपरेटर वही है ए अपना, तो ए को हमने शाई एम पे ऑपरेट किया तो क्या आया, अल्फ़ा एम शाई एन। इसी तरह इसको हमने शाई एन पे ऑपरेट किया तो क्या मिल गया, अल्फ़ा एन शाई एन। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। तरंग फलन के आइगेन मान अलग अलग हैं, तो शाई एम पे ऑपरेट करने पर अल्फ़ा एम गुणज के रूप में मिल गया आइगेन मान के रूप में, और शाई एन पे ऑपरेट करने पर अल्फ़ा एन के रूप में मिल गया।
अब हर्मिटी संकारक की जो डेफिनेशन है उस प्रतिबंध को लगाओ यहाँ। हर्मिटी संकारक की परिभाषा से, परिभाषा जिस प्रतिबंध के आधार पर अपन ने दी है वो प्रतिबंध लगाना है। तो प्रतिबंध क्या होता है? समाकलन लिमिट माइनस अनंत से अनंत संपूर्ण आकाश के लिए ए psi m स्टार psi n d टो बराबर क्या होता है? psi m स्टार ए psi n d टो। जो हर्मिटी संकारक की डेफिनेशन लिखी है जिसके लिए प्रतिबंध संतुष्ट होना चाहिए वो हमने लिखा है। ए psi m स्टार psi n d टो बराबर क्या हो गया? psi m स्टार ए psi n d टो। लिमिट वही माइनस अनंत से अनंत। अब यहाँ से ये मान लिखो, ए psi m की जगह क्या लिखोगे? अल्फ़ा m psi m। तो लिख दो माइनस अनंत से अनंत अल्फ़ा m psi m स्टार हो गया इसका, और psi n d टो बराबर इधर भी मान रख दो psi m स्टार, और ए psi n की जगह क्या लिखोगे? अल्फ़ा n psi n d टो। ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे, माइनस अनंत से अनंत तो अल्फ़ा m स्टार psi m स्टार psi n d टो बराबर क्या हो गया? माइनस अनंत से अनंत psi m स्टार अल्फ़ा n psi n d टो। अभी इसको समीकरण नंबर लिख दिया हमने 2। अब चूंकि आइगेन मान वास्तविक होता है, अभी पहले वाले पॉइंट में प्रूव कर चुके हैं, आइगेन मान वास्तविक होता है, इसलिए संयुग्म भी क्या होंगे? बराबर। तो अल्फ़ा m स्टार बराबर अल्फ़ा m और अल्फ़ा n स्टार बराबर अल्फ़ा n। यानी अल्फ़ा n स्टार को अल्फ़ा n लिख सकते हैं या अल्फ़ा m स्टार को अल्फ़ा m लिख सकते हैं, वास्तविक मान है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा m स्टार है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा m। तो लिख दो इसमें, तो माइनस अनंत से अनंत अल्फ़ा m स्टार की जगह हो गया अल्फ़ा m केवल, और psi m स्टार psi n d टो एज इट इज़ है, इक्वल टू क्या हो गया इधर राइट साइड में? समाकलन माइनस अनंत से अनंत psi m स्टार अल्फ़ा n psi n d टो। अब चूँकि ये आइगेन मान है, आइगेन मान तो संख्या होती है, संख्या को समाकलन से बाहर निकाल सकते हैं, इसको बाहर ले लो, अल्फ़ा m बाहर हो गया, माइनस अनंत से अनंत psi m स्टार psi n d टो इक्वल टू इधर भी बाहर ले लो, अल्फ़ा n लिमिट माइनस अनंत से अनंत psi m स्टार psi n d टो। इधर ले आओ पक्षांतरण करके, ये एक जैसा मान है तो कॉमन हो जाएगा, अल्फ़ा m माइनस अल्फ़ा n कॉमन लेने के बाद ये बचेगा इधर से अल्फ़ा m, इधर से अल्फ़ा n, और psi m स्टार psi n d टो इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब चूँकि अल्फ़ा m और अल्फ़ा n डिफरेंट मान है, अल्फ़ा m व अल्फ़ा n क्या है? भिन्न है। ऊपर लिखा है ना अपने, भिन्न भिन्न फलन है, और भिन्न का डिफरेंस कोई 0 थोड़ी होता है, सेम का डिफरेंस 0 होता है। तो ये भिन्न भिन्न मान है, जैसे मान लो एक 5 है एक 3 है, तो इनका डिफरेंस 0 थोड़ी होगा। तो डिफरेंस अलग अलग है, तो अल्फ़ा m माइनस अल्फ़ा n नॉट इक्वल 0, 0 नहीं होगा। तो ये 0 नहीं है तो फिर कौन 0 होगा? ये। तो माइनस अनंत से अनंत psi m स्टार psi n d टो इक्वल टू 0, और ये किसकी शर्त है? लाम्बिक फलन की। तो प्रायिकता 0 है, इसका मतलब psi m और psi n कैसे होंगे? लाम्बिक फलन होंगे। अतः psi m व psi n परस्पर क्या होंगे? लाम्बिक फलन होंगे। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर दोनों के तरंग फलनों के आइगेन मान भिन्न भिन्न हैं तो वो परस्पर क्या होते हैं? लाम्बिक फलन होते हैं। ठीक है।